करबला में ढोल भी बजाया गया था और नमाज भी पढ़ी गई थी। बजाने वाला भी मुसलमान था, ढोल बजाने वाला भी मुसलमान और नमाज पढ़ने वाला भी मुसलमान। कभी गौर किया? आज मोहल्ले का जितना यताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी चिल्लम खोर बोतलबाज सब कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, ले पट्टी, दे पट्टी। इसमें हंस रहा है तो इसमें झारखंडी क्या गलती है? कहेगा कॉमेडी कर रहा है। कुछ मौलवी लोग तो मेरे पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ा हुआ। अब यहाँ बोल रहे हैं इसमें हंसने क्या बात है? अब सोचो पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है। देखना उस दिन मुहर्रम में वो कपार हाथ अजीब तरह किया। मुहर्रम को मिटने मत दो। मैं नहीं कहता मुहर्रम को मिटा दो, नहीं, मुहर्रम शरीफ को जिंदा रखो, याद हुसैन जिंदा रखो, जिक्र शहीद आजम जिंदा रखो, जिक्र शहादत जिंदा रखो, जिक्र करबला जिंदा रखो। लेकिन डीजे और डांस से नहीं, नाचने से नहीं। अगर तजिया ढोल नाचना कूदना अगर ये सब हो दुरुस्त रहता, जायज़ होता तो सबसे बड़ा तजिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन बजाते, सबसे बड़ा ढोल इमाम ज़ैनुल आबिदीन बजाते, चूँकि करबला से वही जिंदा बच के सब देख के गए थे। लेकिन आजकल पूरी ज़िंदगी में अली बाता से भेंट नहीं, और 10वीं मुहर्रम को देखेगा इमाम बड़ा के पास में वो दरगाही ने मजावर कहता है, झूठे फोसर 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 कुछ नहीं पढ़ा है और पढ़ रहा है, फातिहा पढ़े जा रहा है। हजरत इधर तो कम है, और चलिए बिहार इलाके में बहुत जगह इस तरह है। झारखंड में कितने इमाम को भगा देता है मुहर्रम में, इमाम बाड़ा फातिहा नहीं पढ़ने से। ये कौम क्या लग रही है सब? हाँ, इधर इमाम बाड़ा इमाम को फातिहा पढ़वाता, नहीं पढ़ने जाओगे तो इमाम को भगा देगा। ढोल पर तकरीर कर दोगे तो आपका बिस्तर गोल कर देगा। ऐसा भी हो रहा है। ये लोग इन लोगों के बीच में कौन सी तकरीर करेंगे? सोचो, जो मुसलमान 20, 25, 30 हज़ार का मोबाइल ना भूल के 20 रुपया टोपी भूल के जलसे में आके बैठ जाए और वो कहे इस्लाम खतरे में। जब इस हुकूमत में आप नहीं संभल पाओगे तो कब संभलोगे? अभी देखा है इस हुकूमत में, जिस हुकूमत में रह रहे हो, अभी देखा है प्रोटोकॉल निकाला है कि आप तजिया कितना बड़ा बनाओगे वो सरकार तय करेगी। आप जुलूस कैसे निकालोगे सरकार तय करेगी। आपकी अजान की आवाज़ कितनी धीमी कितनी ऊंची होगी सरकार तय करेगी। आप नमाज कहाँ पढ़ोगे सरकार तय करेगी। आप होटल में क्या बनाओगे सरकार तय करेगी। आप घर में क्या खाओगे सरकार तय करेगी। जानवर के नाम पे बेटे को मारे गए सरकार देखेगी। बेटियों का निकाब नोच ले सरकार देखेगी। तुम किस खतिये में गैर जी रहे हो? अरे इमाम पाक मैदान करबला में 22,000 के मुकाबले में 72 लेके गए। करबला रोने का नाम नहीं है, करबला मातम का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं। अरे मुसलमानों, करबला तो हौसले का नाम है, हिम्मत का नाम है, जमामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। इसलिए पूरी दुनिया देख, जब तुम 30 करोड़ एक जगह जमा होके रहोगे एक मुल्क में, तेरे बेटे को जानवर के नाम पे पीटेगा, बुज़दिल के तरह तुम घर में मत रहना। तुम भी सरों पे कफन बांध के सड़कों पे निकल के ऐलान करके कह देना कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, खतीबे इस्लाम। लाठी निकालो, लाठी। खतीबे नौजवान, मुहर्रम में लाठी खेलो, बड़ी बड़ी लाठी बनाओ, बड़े बड़े डंडा का, बांस का झूर उल्टा दो, तलवार घुमाओ, भाला ले लो, गणासा ले लो, सड़कों पे चलो। जो कल नहीं चलता था वो आज चल रहा है, तुम भी चलो। सड़कों पर उसी नहीं तेरा हक है जितना उनका हक है, सड़कों पर उसी तुम्हारा हक है जितना उनका हक है। टूल टैक्स तुम भी देते हो तो वो भी देता है, रोड टैक्स तुम भी देते हो तो वो देखता है। आज मुसलमान 10 मिनट के लिए सड़कों पर चटाई बिछा दे तो हुकूमत के पेट में दर्द। नमाज सड़क पर नहीं, 1.5 साल तक कांवड़ यात्रा सड़क पे हो सकता है, लोग पिंडाल सजा सकता है, दीपावली को होली सब कुछ सड़कों पे खेल सकता है। लेकिन भारत के मुसलमान अगर 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए चटाई जुमा में डाल दे, यही हुकूमत मार के उठा दे रही। क्यों? तुम्हारी जबान गोंगी हो गई, तुम अपने खानदान पे बोल रहे हो, तुम गांव में राजनीति करते हो, मोहल्ले में राजनीति करते हो, इमाम पे राजनीति करते हो, मस्जिद में राजनीति करते हो, मैदान में राजनीति करो। आंखों में आंखें डाल के कहो कि जितना भारत में तेरा हक है उतना भारत में मेरा। आज अलग तकरीर होगी। निकलो सड़कों पे, रोको मत। आज तकरीर का रंग अलग है, यही रंग लीजिए माशाअल्लाह। लाठी लेके निकलो, इसी में निभाना है। घुमाओ।
कौन कहा डीजे लगा के नाचोगे और हम हुसैनी? सोचो मुसलमानों, करबला दूर है, जाना जरूर है। नारा लगाएगा और इतना पिया है कि खेत में जाके गिर गया। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, मेरे कलेजा टुकड़ा गुर्दा, बैठ जा, बैठ जा मेरे बेटे। अभी मैं सुल्तानपुर में था, परसों का वीडियो देखे, परसों में इलाहाबाद में था, उससे पहले कानपुर में था। लोग आगे पीछे परेशान था। अच्छा, हाँ परसों भी बहुत ज्यादा, बहुत वीडियो वहाँ भी वायरल आपके पंखा है। टोटल लोग कहा कि बाबा आपको बहुत दिन से मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। सही बात है, मेरी तकरीर वायरल हुई है। कोई भी तकरीर क्लिप काट के दिखा दे, लोग छोटी छोटी वीडियो को बना देता है। अब लोग उसी को ही करता है। सही बात जो हम बोलते हैं कोई गलत नहीं। अब सही बात है कि जो रमज़ान में वायरल हुआ था, रोज़ा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, यही नहीं मेरा जुमला था कि 20 रमज़ान से ले बाजार और दे बाजार। तो इसमें कहाँ कोई गलती है? जो लोग उसको, अब उसको आप वो जैसे मिजाज में लीजिएगा। हजरत मेरी गुफ्तगू गौर से सुनिएगा। आज हमारे बच्चे बिक जा रहे हैं। इमाम पाक ने अपने बेटे को 18 साल की उम्र में सर पे सेहरा बांध लिया था, करबला का दूल्हा बनाया था। कहा चल बेटा करबला जाना होगा तो दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा तो कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा तो शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा तो सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। आज आपका बेटा गर्दन में चेन पहन के घूम रहा है, गल हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चक्कर काट रहा जल से। बोल इस्लाम खतरे में। सोचा जलसों में तफरी घूम नहीं रहता है। अजब माहौल बना के रखा है। भैया ये दीनी मजहबी जलसा है, इसमें कुछ सीख के जाए। सरों पे टोपियां तक नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, लगता है सब गोरखपुर से उठ के आया। देख रहा है चेहरा मुड़ा सब लगता है, देख रहा है बता बाल का ग्रस्त आदमी बैठा हुआ है, न रंग न रूप न मुस्कुराहट न सुभान अल्लाह नारे तकबीर अल्लाह। बल इस्लाम खतरे में, हाथ उठाने शक्ति नहीं। जो कौम अपने नबी के नाम पे हाथ ना उठा सके, जो कौम अपने न्यादे हुसैन के जिक्र सुन करके और वो नारा ना लगा सके, मेरे दोस्त मेरी माँ बहन तू भी सुन, खाली मुहर्रम में तजिया उठा के और दरगाह के बगल में बैठेंगे। दरगाह देखते हैं, दरगाह इमाम बाड़ा 10 मुहर्रम को बैठेंगे और झूठे झूठे। अजब माहौल बना के रखा है। मुहर्रम के अखाड़ा के नाम पे कितनी अय्याशी हो रही पता है? एक तरफ औरतें बैठती है, एक तरफ मर्द खड़ा होता है, बीच में अखाड़ा होता है। मेरे दोस्त अखाड़े के नाम पे अय्याशी ना बना, मुहर्रम को जिंदा रखो। मैदान करबला में इमाम हुसैन से एक ही सवाल था, मदीने से लेकर करबला तक एक ही सवाल था, सिर्फ एक सवाल, एक हाथ ए हुसैन ऐसा करो तुम यजीद के हाथ में दे दो। क्या कहा था? ए हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, यानी उसकी बात को मान ले। ए हुसैन यजीद को समर्थन तू दे दे। ए हुसैन यजीद की बैत कर ले। ए हुसैन यजीद को वोट दे दे। ए हुसैन यजीद जो प्रस्ताव लाया तुम उसको पारित होने दो, उसे तुम बाधा मत दो, उसको तुम आप उसको बीच में रोको मत। इमाम पाक फरमाते क्यों? नाना रसूलुल्लाह प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेट में पत्थर बांध के फैलाया है। ये 36 साल का जवान, ये लड़का लड़कपन है, शराब पीता है और कहता है हाथ दे दो, समर्थन दे दो, वोट दे दो। हम न हाथ देंगे, न समर्थन देंगे, न वोट देंगे, न प्रस्ताव पारित होने देंगे, न बैत होने देंगे, न उसके यजीद को हम कबूल करेंगे, न अमीरुल मोमिनीन मानेंगे। तब यजीदियों ने 22,000 फौज का गठन किया। बड़े बड़े वहाँ कुफा के लोगों को, इराक के लोगों को, बड़े बड़े पहलवान को तैयार किया और कमांडर बनाकर घोड़ा साजो सामान देके कहा जा इमाम हुसैन आ रहे हैं, उनको घेर ले। करबला के मैदान में 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन पहुंचे, चारों तरफ से सिपाहियों ने घेर लिया। 5 दिन गुफ्तगू हुई, ए हुसैन मान जा, ए हुसैन हाथ दे दे, ए हुसैन समर्थन दे दे। इमाम पाक ने कहा अगर मानना होता तो मदीने में रह के मान लेते, मानना होता मक्का में आए थे मान लेते, मानना नहीं है इसलिए करबला आ गया। ए हुसैन अब भी मान जा, नहीं माना। कहा हुसैन अभी तो हाथ मांग रहा है, हाथ देने से इनकार करोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो ओनो मोहम्मद देना होगा। इमाम पाक फरमाते पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम पाक एक हाथ दे देते तो दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते तो आपका दोनों भांजा करबला में बच जाता, एक हाथ दे देते अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम पाक आपने एक हाथ ना देके बेटा भतीजा भांजा सब कुछ दे दिया। या इमाम हाथी तो मांगा था यजीद, दे देते
पूरा ख़ानदान बच जाता। तब इमाम पाक ने 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में ज़मी गरम में फिर 56 साल की उम्र में जुम्मा के 61 हिजरी में मैदान करबला में इमाम पाक ने ऐलान कर दिया, सुनो यजीद शराबी है। हम इसलिए शराबियों का सपोर्ट नहीं किया और ये ऐलान किया कि क़यामत तक जो नाना की उम्मती शराबी होंगे वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं हो सकता। अब यहाँ बैठने वालों में बहुत अच्छा शराबी पैगाम, बैठा क्या है। बात। मेरे इमाम फरमाते हैं कि शराबी कभी हुसैनी नहीं बन सकता, और हुसैनी कभी शराबी कभी हुसैनी नहीं बन सकता, और जो हुसैनी होगा वो कभी शराब नहीं पी सकता। और यहाँ कम से कम 20, 25, 30 आदमी चिल्लम फूकने वाला होगा, एकदम होगा। 10, 12, 15, 20 आदमी बोतल बाज भी होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए तो फिर हम बाबा कैसे बने। तौबा कर, नादे हुसैन के जलसे में आने वालों, हुसैन के नाम पे नाच गाना डीजे डांस मत करो। अरे जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया हुआ हुसैन, अरे जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया हुआ हुसैन। हुसैन के नाम पे मेरी माँ बहनें आई है, जिंदगी में कुरान नहीं खोलेगी, लेकिन तारीख के पन्नों को उल्टा के देखो, सबसे ज्यादा अगर मैदान कुरान कहीं पढ़ा गया है जंग के मौके पे वो मैदान करबला में पढ़ा गया है। सबसे ज्यादा कुरान की तिलावत मैदान करबला में। जो जैसे कि नवी की रात होती शब यौम आशूरा, इमाम हुसैन झांक के देखा खेमे में शहरबानू कुरान लिए बैठी है, बीबी ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, बीबी सुकीना भी कुरान लिए बैठी है, तलावत कुरान हो रही है। आज हमारी माँ बहनें मुहर्रम का चांद दिखाई दे, कोई मतलब नहीं, जब उसे कुरान पढ़ना है। अगर करबला वाले हो, करबला को याद करना चाहते हो, तो अगर तेरी घर की बीवी जिस दिन कुरान पढ़ेगी, करबला का शहरबानू याद आएगा, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा, तेरा भाई कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। पूरी जिंदगी खत्म हो गई। बाजा आपका इतना अच्छा है, ये बाजा कहाँ गए? बाजा इतना अच्छा है, कल जहाँ मेरा प्रोग्राम है वहाँ तकरीर नहीं करेंगे, खाली इशारा करेंगे। भैया बाजा थोड़ा सा खोल दीजिए, खोल दीजिए भैया मेरे दोस्त, आपका बाजा अजब हिसाब से बज रहा है, थोड़ा खोल दीजिए। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। नहीं कहेगा, कुछ लोग सोचा है कि ये सुभान अल्लाह बरेली घर की बात है, सुभान अल्लाह ये मसल के आला हजरत वाले हैं, ये लोग सुभान अल्लाह पढ़ेगा। मेरा दोस्त सुभान अल्लाह बरेली के बाप के घर की नहीं है, ये कुरान पाक की लफ्ज़ है। सुभान अल्लाह पढ़ा करो, किसी बरेली के बाप का नहीं है। अब ये लोग अजाब पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, ना अपने अपने आते हैं, अजब तमाशा बना के रखा। भैया जब जलसे में आया करो तो ज़बान खोला करो, कुछ बोला करो, पूरे हदीस पाक का मुताला करो, पूरे इस्लाम को सर्च करो। किसी सहाबा ने नबी को अपने तरह नहीं कहा है, किसी सहाबा कराम ने नबी को अपने तरह नहीं कहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मैदान करबला में गए, 10वीं मुहर्रम जुमा का दिन था। क्या मकसद था मैदान करबला जाना? क्या जरूरत है करबला जाना? इसलिए करबला अगर ना जाते तो आज जिस दीन को तुम देख रहे हो, दीन तुम्हारे अंदर नहीं आता, वो साफ सुथरे मजहब तेरे अंदर दिखाई नहीं देता। आज इस्लाम के नाम पे अगर तो 1000, 1000, 500 मांग लिया जाए, मस्जिद के नाम पे चंदा ले लिया जाए, मदरसे के नाम पे मांग लिया जाए, मुसलमान पीछे हटता है। लेकिन जब इस्लाम के नाम पे जब इमाम हुसैन ने अपने बाल बच्चों को लेके गए और मांगता गया, हुसैन देते चले गए और सब्र करता गया। कुरान ने कहा हुसैन तुम साबिरों में हो, पूरी दुनिया में हुसैन छा गए और 36 महीने के अंदर अंदर यजीद पूरी दुनिया से मिट गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तारीखे करबला। अरे वो कागज का एक नेताजी है, कांग्रेस के नेता है, कौन पार्टी के हैं? कांग्रेस के हैं। हाँ नाम थोड़ा सा चश्मा पहनने तो, चूँकि है ना ये है, वो प्रत्याशी हैं अभी, मोहम्मद इरफान आलम, जिसने लड़े हैं। 3000 रुपया चंदा जलसा के नाम पे भेजा है ना, और मस्जिद की तामीर भी मोहल्ले में है। अरे मस्जिद बना रहे हो तो भाई इतने मुसलमान भाई आए हुए, 10-20 रुपया करके दे देगा तो मस्जिद में मदद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सीमेंट का काम रुका हुआ है, छड़ गिट्टी का ज़रूरत है मुसलमान, हाँ है ना, तो माशाल्लाह ये दे दिया जाएगा कि नहीं दे?
तो देगा कि नहीं? भाई जब इतने बड़े मजमा है और इतने जब एक नेताजी 3,000 रुपया भेज दिए हैं, इन जलसों में से अगर कोई आदमी अगर 1,000 2,000 500 300 अगर देना शुरू कर दे तो एक मस्जिद बन सकती है। और हम मुसलमानों यही है, आपको नहीं पता हर दिन पूरे भारत में कितनी मस्जिदें रोज तोड़ी जा रही, देखा आपने? 2-2 साल की मस्जिद को आज अवैध कर दिया, 150 साल का मजार पे बुलडोजर चल गया, 300 साल के मदरसों का आतंकवाद करना बता दिया। क्यों ये दिन देखना पड़ा? इसलिए कि तुम घर बैठे बैठे बराबर अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया। तुम मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घरों को मोहल्लों को आबाद करे। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये एक आदमी, सिर्फ जलसे में एक आदमी। सुनिए हजरत, ऐसा करो, चंदा ज्यादा मत करो, चंदा कम करके करो। बहुत मोहल्ला 5,000 10,000 बोल देता है, लोग नहीं दे पाता है। 10 आदमी से 10वीं मुहर्रम के नाम से सिर्फ 10 आदमी से 11,100 रुपया, 11,100 रुपया सिर्फ 10 आदमी से। ये 10 मुहर्रम के जो है ना महीना चल, मुहर्रम का महीना चल रहा है, मुहर्रम के सदक़े में सिर्फ 10 आदमी। ओ बेटा, ओ कान में मोबाइल सटाने वाले बैठ, पैसा की बात जहाँ आई तहाँ शुरू हो गया, बैठ, कोई हिलने ना पाए, एक भी नहीं देना फिर भी बैठ, चंदा शुरू करो, भागना शुरू करेगा। अरे कमेटी वाले बार बार बोले बाबा थोड़ा सा देख लीजिए, बाबा थोड़ा सा चंदा कर दीजिए। हम बोले काम 1 बजे का काम था, 12 बजे का काम था, 2-2:30 बजे काम नहीं है। लेकिन कमेटी वाले जब मुझको बुलाया है, आज जब कुछ कहा है तो कुछ तो कर ही देना हो, क्या हुजूर कुछ करना होगा। सिर्फ 10 आदमी 11,100 रुपया, 10 आदमी। 11वां आदमी का पैसा नहीं लेंगे, वो 10,000 भी देगा तो हम नहीं लेंगे। सिर्फ 10 आदमी से मुझको 10 दीवाना, 10 हुसैनी चाहिए, 10 आशिक चाहिए, 10 रसूल के चाहने वाले चाहिए, 10 इस्लाम से मोहब्बत करने वाले चाहिए, अरे 10 करबला वाले चाहिए। सिर्फ 10 आदमी 1100 करके अपने मन से मस्जिद के तामीर में आपका पैसा मस्जिद में लगेगा, वो छत पे जाएंगे, वो मीनार में रहेंगे, ईंट गिट्टी सीमेंट लगाओगे, लोग नमाज पढ़ेंगे, तुम दुनिया छोड़ जाओगे, लेकिन ये सवाब क़यामत तक ये सिलसिलावार तुम्हारे रूहों तक जाएगा। इसलिए इन जलसों में से, इस मजमा में से कोई 10 आदमी में से कोई एक आदमी पहला उठे 1100 रुपये लेके, एक आदमी। नहीं है तो लिखा दो, क्या हजरत? नहीं है तो लिखा दें 2 दिन के। चलिए नारा लगाइए, अरे नारा थोड़ा सा लगा दो। नारे रिसालत लिखिए, इनका ये नाम देखिए, नारे रिसालत, इनका लिखिए, अब्दुल कयूम साहब 1100। आपका नाम क्या हो गया? सद्दाम साहब। 3 आदमी हो गया, 3 आदमी। ये आदमी क्या नाम है? लगा के 3 नाम क्या था? अब्दुल कुद्दूस 1100 रुपया। जल्दी कीजिए। डॉक्टर शकील साहब 1100 रुपया। सिर्फ 10 आदमी से लेना हजरत। 11वां आदमी से अगर वो कहेगा हजरत हम 1 लाख देंगे तो नहीं, वक्त कट गया, जो कह दिए सो कह दिए। अगर 12वां आदमी आएगा, क्या नाम है? उधर देखिए नाम पुकारिए। मोहम्मद मोहसिन। काम खर्चा हो? अच्छा मन को हजरत के गांव का है? अरे माशाअल्लाह, नईम साहब के गांव का है? नईम साहब के गांव का। अरे माशाअल्लाह, पूरा मजमा का नारे तकबीर, या अल्लाह है परवरदिगार। कुछ खाया है कि नहीं खाया है? अजब माहौल है मुसलमानों। जब से जलसे में नकीब साहब थक गए, शायर थक गया, बिल्कुल न बोला बोला। अरे माँ अशफाक साहब, लती पागर मतीन पाकर लती पाकर नौगछिया का 1100 रुपया। क्या नाम है? मतीन आलम साहब। ये भाई आ रहे हैं, जल्दी लिखिए ना, सामने बैठिए, लिखा कीजिए। 11 आदमी जल्दी लिखा कीजिए। QR कोड का इंतजाम है, QR कोड दीजिए, वहाँ से दीजिए। और जल्दी अगर नहीं है तो QR कोड दीजिए, कमेटी वाले कोड दीजिए। ये रसीद है, इसमें लिखते जाइए, रसीद काट के, हाँ काट के देते जाइए। ये है 5 आदमी 6 आदमी हो चुका है। जल्दी कीजिए, फिर वहाँ से हम तकरीर शुरू करना है। फिर मुझको वो बात बताना जो आप यूट्यूब में इंस्टाग्राम में दिन रात देखते हो, सुनते हो। फरमाइश क्या बाबा, उस पर बोलना है, इस पर बोलना है, माँ बहनें बहू बेटियाँ भी आई है, चंद बातें इनको भी सिखा देना है, बोल देना है, ताकि ये लोग भी सीख जाएगी। शोहर आएंगे सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा, कम कमाई होगी, बरकतें बढ़ जाए। दो गच्छी से बहुत लोग आए हैं, 2 गच्छी से बहुत लोग आए हैं। अरे और एक भी आदमी चंदा नहीं दिया अभी तक नहीं देगा 2 गच्छी से आया है। मोहम्मद फारूक साहब 1100 रुपया।